मुष्टिक चाणूर के साथ मल्ल युद्ध किया और मल्ल युद्ध में मेरे गोविंद ने और बलराम जी ने मुष्टिक चाणूर इत्यादि समस्त पहलवानों का मान मर्दन किया, उनका भी उद्धार किया। कंस महाराज सिंहासन पर बैठा, अब तो हवा में तलवार चलाने लगा। क्यों? परेशान हो गया। कुबलिया पेड़ हाथी मारा गया, पीलवान मारा गया, पूतना भेजी मारी गई, अकासुर भेजा मारा गया, बकासुर भेजा मारा गया, अघासुर भेजा मारा गया। जिस जिसको भेजा वो सबके सब मारे गए और वो तो उसके पीछे से मारे गए, सामने से महाराज कुबलिया पेड़ हाथी, मुष्टिक चाणूर, अन्य और योद्धा भी मारे गए। अब तो कंस बौखला गया, सिंहासन पर बैठा, तलवार निकाल ली, हवा में चलाने लगा। जब महाराज हवा में तलवार चलाने लगा, विचार कर रहा है कि नन्हा सा बालक है और मेरे सर में छड़ी मार रहा। कंस आज महाराज इतना व्याकुल हो गया, समझ गया कि अब मैं बचूंगा नहीं। क्यों? कि वो जो आकाशवाणी हुई थी वो सत्य हो, और ये सत्य होती चली आ रही है कि मैंने अभी तक जितने दैत्यों को भेजा, जिसको भेजा, एक भी जीवित नहीं बचा, सबके सब मारे गए। भगवान ने महाराज एक छलांग लगाई और मामा कंस के पास। कंस हवा में तलवारें चलाता, भगवान ने झट से बाल पकड़ लिए और पृथ्वी पे पटक लिया और घसीटने लगे। अब तो कंस कहता है प्रेम से बोलिए गोविंद भगवान की। महाराज काय से मारोगे मामा कंस को? है कोई? बंदूक है जमा, तो फिर काय के लिए महाराज जी टंगवाए थे। चलो, जिससे भी बने लाठी डंडा ईंट पत्थर, पहुंच जाओ महाराज। दफा 302 के लिए तैयार रहना। हम 1 2 और जब 3 बोले तो महाराज काम हो जाना चाहिए। क्यों? मौका नहीं देना। जो मारे महाराज से पहुंचे। जान आज भगवान ने कंस के बालों को पकड़ा तो कंस कहने लगा लाला छोड़, लाला छोड़। जब हम 3 बोलेंगे तब मारना है, अभी तक खड़े रहिए जल्दी। राधा राधा श्री राधे। बच्चों को हटा दीजिए वहां से। कंस कहता है लाला छोड़, पीड़ा हो रही है, दर्द हो रहा है। अब तो भगवान कन्हैया कहने लगे। चौहान साहब, भगवान कन्हैया बोले अरे मामा, आज तुम्हारे वो दर्द हो रहा है, वह पीड़ा हो रही है, क्या तुमने उस समय नहीं सोचा जिस समय तुमने मेरी मैया देवकी के बालों को पकड़ करके खींचा था?
क्या उस समय मेरी मैया देवकी को पीड़ा नहीं हुई? मैं तुम्हारे मुंह पर, तुम्हारे चेहरे पर यही डर देखना चाहता था। आज भगवान ने थोड़ी देर महाराज से खेल खिलाया और एक मुष्टिक बनाया। 1 2 और 3, एक ही महाराज मुष्टिक में कंस का प्राणांत हो जाता है। प्रेम से बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे। महाराज धारा दफा 302 के तहत हाजिर हो। जिसने भी मारा आ जाइए। स्वभाव है तो सभी लोग मेरे साथ 2 बार तालियां बजाते हुए संकीर्तन बोलेंगे कि जय बोलो कंस मरैया की जय बोलो, बोलो कंस मरैया की जय बोलो, जय 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 बोलो हताऊ जी के भैया की जय बोलो, जय बोलो नेताजी के भैया की जय बोलो, जय बोलो यशोदा के छैया की जय बोलो, जय बोलो यशोदा के छैया की जय बोलो, जय बोलो हनन जी के लाला की जय बोलो, जय बोलो कंस के लाला की जय बोलो, जय बोलो कंस मरैया की जय बोलो, जय बोलो कंस मरैया की जय बोलो, जय बोलो हताऊ जी के भैया की जय बोलो, जय बोलो नेताजी के भैया की जय बोलो। प्रेम से बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। आज मेरे गोविंद ने कंस का भी उद्धार किया। उसका अंतिम संस्कार हुआ। उसकी 2 पत्नियां थी महाराज अस्ति और प्राप्ति। वह अपने पिता जरासंध के यहाँ वापस अपने मायके चली जाती। इधर भगवान ने अपने नाना उग्रसेन को जेल से निकाला। उसके पश्चात अपनी मैया देवकी और बाबा के पास उस कारागार में पहुंचा। मैया की आंखें धुंधला गई। क्यों? जिस माँ के 6 बेटों का वध उसकी ही आंखों के सामने हो जाए तो उसका तो महाराज क्या हाल होगा, वो एक माँ ही जान सकती है। आज जब भगवान पहुंचे तो भगवान ने कहा कि माँ, तो देवकी मैया ने कहा कौन हो? आज पहचानने से भी इनकार कर दिया। क्यों? पहचान नहीं पाया। और जब देखा था तो बहुत छोटा था। आज वही पुत्र बड़ा होकर के जब महाराज अचानक से अपनी मैया के पास पहुंचा तो भगवान ने कहा कि माँ, मैं वही हूँ जिसकी तुम प्रतीक्षा कर रही थी, कि जो आंखें बाट जोहती थी। हे माँ, जो अखियां अभी तक रास्ता निहार रही थी, मैं वही हूँ। कि जो आंखें बाट जोहती थी,
उन्हें आँखों का मैं तारा हूँ। हे माँ, जो आँखें काट सोहती थी, जो आँखें काट सोहती थी, उन आँखों का मैं तारा हूँ। और हे माँ, और पहचान सके तो पहचान ले माँ। हे माँ, यदि तू पहचान सकती है तो पहचान, कि पहचान सके तो पहचान ले माँ। मैं असगम लाल पहचान सके पहचान ले माँ। मैं असगम लाल तुम्हारा हूँ। पहचान सके तो पहचान ले माँ। ओ पहचान सके तो पहचान ले माँ। मैं अष्टम लाल तुम्हारा श्री हरि अरे माँ, मैं वही हूँ जिसके लिए अभी तक तुम्हारी ये आंखें रास्ता निहार रही हैं। आज मैया ने अपने हृदय से लगा लिया, कहा लाला बहुत दिन हो गए तुझे देखे। जब तू बहुत छोटा था तब देखा, तुझे कोई कष्ट तो नहीं होता वहां। यशोदा रानी तुझे सही से रखती है ना, कोई दुख तो नहीं देती। और मैं मानती हूं कि जन्म देने वाले से पालने वाले का अधिकार अधिक होता है। जन्म तुझे मैंने जरूर दिया, लेकिन तेरा लालन पालन तो तेरी उसी मैया यशोदा ने किया। मुझसे ज्यादा हक तो उसका बनता। और जो प्रेम करता है, जो दुलार करता है, वही डांटने का अधिकार भी रखता है। महाराज, इस जमाने में पराये लोगों से यदि कंधा भी टकरा जाए तो आई एम सॉरी बोलने से काम चल जाता। लेकिन जिस समय एक अपना ही अपने के प्रति जब दुर्व्यवहार करता है, उसके विपक्ष खड़ा हो जाता है, तो महाराज उस समय का जो दृश्य, जो उसका परिणाम होता है, उसकी कल्पना नहीं की जा सकती। कि वो प्रेम भी बहुत करती है। तू तंग मत करना, यदि वो मैया तुझसे कुछ कहे तो उसकी हर बात मानना। कहा है मैया, यशोदा मैया मोको बहुत अच्छे से राखे है, कोई कष्ट नहीं देती, सदैव मुझे प्रेम करती है।
यदि मुझे भूख नहीं है तब भी मेरी यशोदा मैया मोको जबरदस्ती माखन खवावा। बहुत वार्तालाप हुआ, अपने मैया देवकी और बाबा को बाहर निकाला। नाना उग्रसेन को राज्य गद्दी सौंप दी, राज तिलक करवाया। श्री कृष्ण और बलराम जी महाराज का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। मथुरा नगरी में यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। क्यों? यज्ञोपवीत संस्कार महाराज अनिवार्य होता है। और यज्ञोपवीत ही नहीं महाराज, व्यक्ति के जीवन में 16 संस्कार होते हैं और प्रत्येक संस्कार का अपनी अपनी जगह पर अपना अपना महत्व दायित्व रखता है। लेकिन आजकल तो महाराज मानव ने सब छोड़ दिया, कहता है कि ये सब ढोंग है। अरे जिसे तुम ढोंग कहते हो, उन्हीं पुस्तकों से प्रभावित होकर के महाराज पश्चिमी सभ्यता वाले इतने अग्रणीय हो गए। तुम्हें ढोंग नजर आता है? देखा होगा महाराज, यदि कोई सनातनी हिंदू चोटी रख ले, तिलक लगा ले, कलावा बांध ले, धोती कुर्ता पहन ले और निकल जाए, तो महाराज अनेकों अनेक हिंदू ऐसे मिलेंगे जो कहेंगे देखो बहुत बड़ा पंडित बना फिरता, बहुत बड़ा ज्ञानी बना फिरता। लेकिन किसी मुल्ले को या किसी पादरी को या किसी सिख को, किसी मुल्ले का पैर खींचते हुए देखा? किसी सिख ने किसी सिख का पैर खींचते हुए देखा? किसी क्रिश्चियन ने किसी क्रिश्चियन को नीचा दिखाया ये देखा? नहीं देखा। लेकिन एक हिंदू की टांग खींचने में लगा। इसीलिए महाराज ये दुर्गति हो रही है आज। क्यों? यदि किसी से कोई बात हो जाती है ना, तो कहते हैं फलाने का झगड़ा हुआ है, हमारा क्या उसमें, जब हम पर आएगी तब देखें। प्रत्येक मनुष्य जब यही सोचने लगेगा तो महाराज वो दिन दूर नहीं कि तुम्हारा नंबर लगने में कुछ ही समय। जिस जगह पर महाराज उनकी संख्या अत्यधिक मात्रा में है ना, वहां पर हिंदुओं का रहना दुश्वार कर देते। 100 हिंदुओं के बीच में एक मुस्लिम व्यक्ति अपना सारा जीवन बड़ी शांतिपूर्ण ढंग से गुजार सकता, लेकिन 10 मुस्लिमों के बीच 20 हिंदू नहीं रह पाएंगे, जबकि डबल है संख्या। अब भी समय है महाराज, जो स्वयं की बहन को बहन ना मानता हो तो वो तुम्हारी बहन को बहन क्या मानेगा? और तुम उससे रिश्ता लिए फिरते हो, घर में बिठाते हो, राखी बंधवाते हो। जो सगी बहन का ना हुआ वो तेरी बहन का क्या हो जाएगा? बुरा लगे तो लग जाए, डरता नहीं हूं महाराज। और ये रिकॉर्ड रहा है शुरू से अभी तक कि पांडित्य कर्म कभी मैंने दबकर नहीं किया, जहां किया डंके की चोट पे किया। और ये महाराज अहम नहीं बोलता है, ना ही अहंकार है। अपने गुरु की सिखाई हुई विद्याओं पर गर्व महसूस होता है। इसीलिए अब भी समय है, कम कहूंगा ज्यादा समझने की कोशिश करना। क्यों? हिंदुओं का
पतन सबसे सरल कार्य खोजा के हिंदुओं को आपस में लड़ा दो, जात बिरादरी के नाम पर मारा। सुते ही लड़के नष्ट हो जाएंगे, मारने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और वही हो रहा है, फूट डालते हैं और राज करते हैं। मरते हम और आप हैं। जिन नेताओं की खातिर महाराज हम और आप दोनों हाथ उठा के दे जयकारे परेशान हो जाते हैं चिल्लाचिल धूप में, लेकिन वो नेता एसी के हेलीकॉप्टर में बैठ के आता है और एसी वाली ही जगह पर बैठता है, भाषण देता है 10 मिनट और चला जाता है। तुम यहाँ लगाते रहो कि फलाने सिंह आएंगे, फलाने सिंह आएंगे। कौन आएगा कौन जाएगा, सरकारें महाराज आती हैं और जाती हैं, लेकिन धर्म ना आता है ना जाता है। जहां है वहीं रहेगा। तुम्हारा फर्ज बनता है कि अपने धर्म का पालन करो, और यदि अपने धर्म पथ से भटक गए मेरे प्यारे, तो इस जिंदगी का कोई फायदा नहीं है। ये मानव तन, ये मानव शरीर व्यर्थ है। आज मेरे भगवान श्याम सुंदर और बलराम जी का यज्ञोपवीत संस्कार होता। थोड़े और बड़े हुए तो उनके नाना श्री ने उन्हें कि अथो गुरुकुलो वशमिच्छन्ता भुजगमत्व कास्यम सान्दीपनम नामं भ्रावन्ति पुरवासिनीम्। बलराम और भगवान कन्हैया को गुरुकुल में पढ़ने के लिए सांदीपन ऋषि के आश्रम में भेजा। वहां पर मेरे गोविंद ने कुछ ही दिनों में रह कर के समस्त विद्याओं को पा लिया। शिक्षा दीक्षा पूर्ण हुई और जब वहां से चले तो गुरुदेव से कहा कि गुरुदेव गुरु दक्षिणा में क्या चाहिए। तो गुरुदेव ने कहा मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, जाओ अपनी गुरु माँ से पूछ लो यदि उन्हें कोई इच्छा हो। गुरु माता के पास पहुंचे, कहा हे माते बताइए आपको गुरु दक्षिणा में क्या भेंट करूं। तो मैया ने कहा कि लाला मैंने ऐसा सुना है कि तू उस परम ब्रह्म परमात्मा का अंशावतार है, तो तू ऐसा कर, आज से ठीक 12 वर्ष पहले मेरा पुत्र एक सरोवर में स्नान करने गया था और पुनः दोबारा लौटकर नहीं आया। यदि मुझे गुरु दक्षिणा ही देना चाहते हो तो वो मेरा पुत्र मुझे लौटा। भगवान ने कहा मैया ठीक है, मैं आपका पुत्र आपको लौटा दूंगा, दर्शन करा दूंगा, लेकिन ये बात मेरी मैया देवकी से मत कहना। यदि उसे पता चल गया तो वो भी मुझसे कहेगी। कह दिया ठीक है। आज भगवान उस सरोवर पर पहुंचे, आवाहन किया तो उसने कहा मेरे अंदर जो कोई भी जीव रहता है मैं अपने पास नहीं रखता, तो समुद्र के पास जाता है। भगवान समुद्र के पास पहुंचे, भगवान ने उसी समुद्र में महाराज एक शंखासुर नामक दैत्य रहता था, उसका वध किया। समुद्र से पूछा तो उन्होंने कह दिया मैं भी अपने पास नहीं रखता, जीव आता जरूर है कर्म बंधनों में फंसकर, लेकिन उसे यमराज ले जाता। भगवान बोले ठीक। बोले कहा कि प्रभु इसी समंदर के अंदर एक दैत्य रहता है शंखासुर, उसका भी उद्धार करते जाओ। तो भगवान ने उस शंखासुर दैत्य का भी उद्धार किया और वहीं से महाराज पांचजन्य नामक शंख को लेकर मेरे गोविंद ऊपर आते। यमदेव के पास पहुंचे, यमदेव ने प्रणाम किया, कहा कि अरे प्रभु आप कैसे आए। भगवान बोले हमारा गुरुपुत्र आज से 12 वर्ष पूर्व डूब गया था, वो अपने कर्म बंधनों के अनुसार तुम्हारे यहाँ आया है, ऐसी मेरी आज्ञा है कि उसे वापस लेकर आओ।
लाए भगवान गुरुपुत्र को लाकर मैया को दर्शन कराते। दर्शन कराया और कह दिया कि अरे माँ, ये बात किसी से कहना मत। यदि तुमने ये बात कह दी तो अगर मेरी मैया देवकी को पता लग गया तो वो भी फिर भाइयों से मिलने के लिए जिद करेगी। वह पुत्र उन्होंने सशरीर अपने गुरु माता और गुरुदेव को वापस कर दिया और कहा कि और कोई इच्छा हो तो गुरुदेव, हे गुरु माँ, मांग लीजिए। गुरुदेव ने कहा, बेटा, जो तुम्हारे जैसे पुरुषोत्तमों का गुरु है तो उसे और क्या चाहिए, उसके तो सभी कार्य पूर्ण हो गए। तब बाद में गुरुदेव ने गुरु माता का आज्ञा लेकर दोनों भाई शिक्षा दीक्षा पूर्ण कर अपनी मथुरा नगरी को वापस आ जाते हैं। इधर क्या हुआ कि एक दिन भगवान कन्हैया बड़े उदास मन से मथुरा की जेल की छत के ऊपर खड़े हैं और ब्रज की तरफ नजर करके उदास हो गए, आंखों से अश्रु बहने लगे। आज गोविंद जेल की छत पर खड़े होकर के अपने उस सखा दामा सुनंदा को याद करके विभल होने लगे। गोपियों की याद में विरह वेदना से व्याकुल होने लगे। मैया पूछती हैं तो कुछ नहीं बताया, बाबा पूछते हैं कुछ नहीं बताया। इतने में ही महाराज उद्धव जी महाराज का आना होता है। मैया ने कहा कि हे उद्धव, तुम सही समय पर आए हो, जाओ, तुम्हारा मित्र पता नहीं क्या हो गया है, कुछ बताता नहीं, बस रो रहा है। उद्धव जी ठहरे परम ज्ञानी, भगवान के पास गए, बोले, सखा क्या बात है, क्यों रोते हो? भगवान ने कहा, अरे उद्धव, आज मुझे अपनी व्रत की गोपिकाओं की याद आ रही, जो मेरे लिए सदैव मेरा भला चाहती, मुझसे प्रेम करती। मैं चाहे कुछ भी काम बिगाड़ देता, मुझसे कुछ न कहती। आज मुझे अपनी वो मैया यशोदा की याद आती। यहाँ खाने के लिए 56 प्रकार के व्यंजन तो हैं, लेकिन यशोदा मैया की तरह खिलाने के लिए कोई मां नहीं। आज मुझे वो अपना सखा दामा याद आता है, जो 3 दिन की बासी कड़ी को लेकर आया और मुझसे छिपाए रखा कि मैं अपने मित्र को ये सड़ा हुआ भोजन नहीं खिला सकता। मैंने देख लिया, तब भी छुपाया, जबरदस्ती मैंने छीना, तब खाया। कितना प्रेम था कि घर में कुछ न होने के पश्चात भी वो 3 दिन की बासी कड़ी लेकर आया। अरे उद्धव, आज मुझे अपने ब्रज की गोपियों की याद सता रही है। मेरी मैया यशोदा का रो रो कर बुरा हाल हो गया। मेरी याद में बहुत बेचैन रहती, बाबा भी में परेशान होते, गोपियां भी परेशान होती हैं, दिन रात याद करते हैं उद्धव, आज मुझे उनकी याद सता रही। तो उद्धव कहने लगे, अरे कृष्ण, तुम तो परम ब्रह्म परमात्मा हो, तुम्हें ऐसे करना शोभा नहीं देता। क्यों? उद्धव ठहरे महाराज परम ज्ञानी, ज्ञान देने लगे। और ज्ञानियों के अंदर ये महाराज एक एक्टिविटी होती है कि यदि थोड़ा सा भी ज्ञान है तो देंगे अवश्य। अब कहाँ देना चाहिए, कहाँ नहीं देना चाहिए,
उन्हें इससे मतलब नहीं है, लेकिन ज्ञान यदि है उस चीज का, उस जगह पर उसकी आवश्यकता है या नहीं, ये सोच विचार नहीं करते। ज्ञान देते अवश्य हैं, चाहे उस बात का कोई महत्व हो या ना हो। भगवान ने कहा कि हे उद्धव, तुम तो परम ज्ञानी हो जाओ, ब्रज में चले जाओ, मेरी मैया को समझाना, मेरे बाबा को समझाना, मेरे प्रेम के विरह में, वेदना में जो गोपियां तड़प रही हैं, उनको सांत्वना दे, चाहो ब्रज में चले जाओ। उद्धव बोले कृष्ण चला तो जाऊंगा और मैं समझा भी सकता हूं। तो भगवान बोले हम भी यही चाहते हैं कि तुम जाओ और समझा के कि गच्छो ब्रजम सौम्य, कि गच्छो व्रजम सौम्य पितृणो न प्रीतिमा, कि गोपी नाम संदेश विमोचन। भगवान श्री कृष्ण ने अपने प्रिय भक्त एकांत प्रेमी उद्धव से कहा कि हे उद्धव, ब्रज में चले जाओ। तो भगवान का आदेश पाकर के आज उद्धव जाने लगे। तो भगवान ने कहा कि हे उद्धव, जा रहे हो सुनते जाओ। कि कहा घनश्याम ने उद्धव से कि वृंदावन चले जाना, कि कहा घनश्याम ने उद्धव से कि वृंदावन चले जाना, और वहां की गोपियों को ज्ञान का कुछ तत्व समझाना, और कि विरह की वेदनाओं में सदा बेचैन रहती हैं, और तड़प कर आह भरती हैं, और रो रो के कहती हैं। और जब इतना कहा उद्धव जी आगे बढ़े कि चले मथुरा से जब कुछ दूर तो वृंदावन निकट आया, और वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। क्या दिखलाया? कि उलझ कर वस्त्र में कांटे और लगे उद्धव को समझाने। जब निकले तो कांटे उनके वस्त्रों में फंसे, मानो वो समझाना चाहते होंगे हे उद्धव, कि उलझ कर वस्त्र में कांटे लगे उद्धव को समझाने, अरे तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे प्रेम दीवान। जा तो रहे हो, होशियारी से जाना मारा। और जब उद्धव जी महाराज वहां पहुंचे, जैसे ही गांव में प्रवेश किया तो पूछा कि बाबा नंद का घर कौन सा? तो लोगों ने कह दिया देखो, ये जो तुम्हें नदी सी बहती हुई दिखाई दे रही है ना, बोले हाँ। बोले इसी के किनारे किनारे चले जाओ, और जिस जगह पर इसका बहाव खत्म हो जाए समझ लेना वही यशोदा रानी का है। बोले क्यों? बोले जिस दिन से उनका लल्ला यहाँ से गया है, उस दिन से मैया यशोदा इतना रोती हैं, ये उन्हीं के घर से अश्रुओं की धार प्रवाहित हो रही है। इतना रुदन करती है। जिस दिन से
गया है वो कन्हैया, उसी दिन से वो मैया बहुत बेहाल है। आज उद्धव जी पहुंचे, कहा मैया पहचाना? बोले कौन? क्योंकि उद्धव जी और भगवान कन्हैया दिखने में एक जैसे थे माना। सांवले वो थे तो सांवले वो भी थे, मुकुट धारण वो करते तो मुकुट वो भी करते। परिचय दिया, मैया ने एकदम से झल्लाना प्रारंभ किया कि क्यों आया? वो मुझसे कह के गया था, अरे मैया मैं आज जा रहा हूँ, कल रुकूंगा और परसों आ जाऊंगा। और परसों की तो छोड़ो हे उद्धव, आज बरसों बीत गई लेकिन मेरा कन्हैया वापस नहीं आया। उद्धव क्या कभी वो मेरा कृष्ण मेरी याद करता है? तो उद्धव कहते हैं मैया तुम याद क्यों कहती हो, वो तो सदा तुम्हारी ही विरह वेदना में तुम्हारे प्रेम को दुलार को याद करके रोता रहता है, भोजन भी नहीं करता। मैया ने उद्धव को बिठाया, जलपान कराया और कहा कि हे उद्धव देख इन गायों की दशा को, जिस दिन से वो कन्हैया गया है उस दिन से इन्होंने चारा खाना छोड़ दिया है, बस दिन रात मथुरा की तरफ देखती रहती हैं और रोती रहती हैं। इनकी आंखों को तरसती हुई आंखों को ये आस है कि एक ना एक दिन वो कन्हैया वापस आएगा और हमारे साथ खेलेगा कूदेगा, व्यवहार जैसा पहले था वैसा ही होगा। देख तो उद्धव कहते हैं अरे मैया क्या तुम्हें पता नहीं है जिसको तुमने पाला है वो कौन है? कि जिसको पाला मैया तुमने अरे वो सचराचर का पालक है। हे माँ जिसका तुमने लालन पालन किया है वो इस समस्त जगत का पालन करता है। कि जिसको पाला और मैया तुमने और वो सचराचर का पालक है, और जिसके बालक हैं हम सभी जीव, जिसके बालक हैं हम सभी जीव, वह बना तुम्हारा बालक है। जिसको कहा अरे माँ क्या तुम्हें पता नहीं जिसका तुमने लालन पालन किया है वह इस समस्त जगत का परम पिता परमेश्वर है। अरे माँ हे राजन परीक्षित कुछ दिन उद्धव जी महाराज मैया के पास रहे और जो भगवान ने पत्र दिया था कि जो गोपियों को दे देना, आज मैया से पूछ करके जैसे ही पहुंचे तो महाराज रास्ते में ही गोपियों ने घेर लिया
क्यों दिखने में श्याम सुंदर से लगते थे। कहा कि कन्हैया आ गया, कन्हैया आ गया। जब पास जाकर के गौर से देखा तो परिचय पूछा तो कहा कि मैं कृष्ण का मित्र उद्धव। ये लो, ये पत्र दिया है। जैसे ही सुना कि कन्हैया ने पत्र दिया है तो महाराज आज लाखों गोपियां एक साथ उस पत्र को पकड़ने लगी तो महाराज उसके लाखों टुकड़े हुए। अब तो गोपियां बेचैन हो गई, कहने लगी मेरे प्रियतम ने मेरे लिए पत्र भेजा, पता नहीं क्या लिखा होगा। अब वो एक एक टुकड़े को उठाकर जोड़ती है। उद्धव कहते हैं अरे गोपियों मेरी बात सुनो, तुम कहां उस काले कलूटे के चक्कर में पड़ी। वो बहुत बड़ा फ्रॉड है, छलिया है, धोखेबाज है। अब तुम जानती हो तुमसे कह के गया था कि आज जाऊंगा, कल रुकूंगा, परसों आ जाऊंगा, लेकिन देखा आज गया भी, कल रुका भी, परसों आया नहीं। बरसों बीत गई लेकिन वो नहीं आया। अब महाराज जिस समय गोपियां बेचैन हुई तो उद्धव जी महाराज उन्हें निर्गुण ब्रह्म की चर्चाएं सुनाने लगे। कहा गोपियों उसके चक्कर में ना पड़ो, मैं तुम्हें उस परम ब्रह्म निर्गुण ब्रह्म की उपासना बताता हूँ, वो करो। तो गोपियां कहने लगी हे उद्धव सुनो कि निर्गुण कौन देश को वासी। हे उद्धव हम नहीं जानते कि तुम्हारा वो निर्गुण परम ब्रह्म परमात्मा कैसा है। कि निर्गुण कौन देश को वासी। और हे उद्धव हम तो बा मोहन की दासी। और तुम जिस मन को उस ब्रह्म में लगाने की बात करते हो, मन तो एक ही होता है, वो हमारा कन्हैया ले गया। अब किस मन से हम तुम्हारे उस निराकार ब्रह्म की उपासना करें, तुम ही बताओ। हे उद्धव सुनो कि उद्धव मन ना भय तस्वीस। उद्धव मन तस्वीर नहीं होते, एक ही होता है। और वो एक मन तो मेरा वो यशोदा का लल्ला ले गया। कि एक हो तो सो गयो श्याम संग। एक मन था वो तो मेरा कन्हैया ले गया। कि एक हतो सो गयो श्याम संग, अब को राधे। हे उद्धव किस मन से हम तुम्हारे उस परम ब्रह्म परमात्मा की उपासना करें। गोपियां कहती हैं हे उद्धव हमने तो उससे प्रेम इसलिए किया था कि ये जो जिंदगी है इसके 4 दिन अच्छे से गुजर जाए, लेकिन उसने तो मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। हे उद्धव क्या मैंने उससे प्रेम किया तो गलत किया। कि प्रीति मोहन सकी तो इस भरोसे पे की। कि प्रीति मोहन सकी तो इस भरोसे पे की। किस भरोसे पे? कि 4 दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे, 4 दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे। प्रीति मोहन सकी इस भरोसे पे की। प्रीति मोहन सकी इस भरोसे
मान जा, लेकिन ये नहीं माना। ऐ मेरे